सभी का स्वागत है SPN 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। आपको वह दौर याद होगा जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। भुखमरी का दौर आ गया था। तब प्रधानमंत्री ने जनता से आग्रह किया था कि दिन में एक समय खाना ना खाएं, फास्ट के रूप में वह दौर बिताएं। लेकिन जनता से यह अनुरोध करने से पहले ही लाल बहादुर शास्त्री ने यह प्रक्रिया अपने ऊपर लागू की। वह खुद दिन में एक समय का खाना छोड़ने लगे, यानी फास्ट रखने लगे, और प्रधानमंत्री आवास में जो मैदान है उसमें खेती भी करने लगे, हल भी चलाया। यह संकट का दौर था, सरकार के पास राजस्व नहीं था। तब सरकार ने जाकर आग्रह किया और जनता ने हर्षपूर्वक उसे स्वीकार किया। कहीं आगजनी नहीं हुई, कहीं तोड़फोड़ नहीं हुई, जनता सड़कों पर नहीं निकली, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। कारण यही था कि वह प्रक्रिया अपने ऊपर अपनाई गई थी। लेकिन आज के मौजूदा वक्त में सरकारी लोग, नेता हो, मंत्री हो, शासन हो, प्रशासन हो, सभी अपनी जिंदगी को सही तरह से जी रहे हैं। सिर्फ जो परेशानी हो रही है वह हो रही है प्रवासी मजदूरों को, उन लोगों को जिनके पास रोजगार नहीं है, उन लोगों को जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं है। लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस परेशानी का सामना नहीं कर रहा है। बीते दिन की बात है, राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के, जिनको पप्पू भी कहा जाता है, पप्पू नाम रखा गया था उनका, वह सुखदेव विहार में फ्लाईओवर के नीचे बैठे मजदूरों के साथ बात करते हैं, फोटो भी खींच रही होती हैं और उनका दुख बांटते हुए नजर आते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चुप रहने वाली निर्मला सीतारमण, जो लगातार प्रधानमंत्री के शब्दों को आकर बोल देती हैं, इससे पहले रक्षा मंत्री थी, अब वित्त मंत्री हैं, तो उनका बयान सामने आता है। वह कहती हैं कि राहुल गांधी केवल एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे, राहुल गांधी केवल तस्वीरें खिंचाने के लिए, प्रमोशन के लिए वहां पहुंचे हुए थे। यदि उन्हें दुख था तो वह उनका सामान लेकर उनके घर तक उन्हें क्यों नहीं ले गए? यह कार्य आपका है। राहुल गांधी इसलिए मिलने गए ताकि उनका दुख बांट सके। वह विपक्ष है, उनके हाथ में ताकत नहीं है, आवंटन नहीं कर सकते, पैसा नहीं दे सकते। और रही बात सामान खींचकर ले जाने की, यह सामर्थ्य सब में नहीं है। यह सामर्थ्य उसी में है जो भूखा मर रहा है, जो भुखमरी के हालातों से गुजर रहा है। निर्मला सीतारमण का यह तंज बहुत ही बचकाना है, बहुत ही बेतुका है। वह मंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन चाहे मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, आप बचकानी बातें करेंगे तो आपको निशाने पर लिया जाएगा, आपका सम्मान नहीं किया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्मृति ईरानी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए चूड़ियां भेजी थीं, उनके सम्मान में हानि पहुंचाई थी। स्मृति ईरानी अपने दायरे को भूल चुकी थी। केवल सत्ता का एक मोह था कि सत्ता में कैसे आया जाए, शासन में कैसे बीजेपी आए, फिर चाहे वह कोई महान अर्थशास्त्री हो या कोई नोबेल पुरस्कार विजेता हो। इस तरह के जाहिल लोग जिनकी डिग्री का पता नहीं है, उस पर भी केस चल रहा है। वह चूड़ियां भेंट कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। तो जब मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके अब दायरे की बात करते हैं हम, कि वह तो डॉक्टर थे, अर्थशास्त्री हैं, आप तो चाय वाले हैं, अपने मुंह से बता रहे थे, तो फिर सम्मान क्या हम आपका करें या ना करें? सोचिए। नहीं, प्रधानमंत्री वह भी थे, प्रधानमंत्री आप भी हैं। आप जब आपके नेता उनकी नीतियों की आलोचना करते थे तो जाहिर सी बात है आपकी नीतियों की भी लगातार आलोचना होगी। स्मृति ईरानी जैसे नेता जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ इस तरह की हरकत कर सकती हैं, तब निर्मला सीतारमण के संबंध में हमें कोई गलत शब्द बोलने में या सच्चाई बोलने में, गलत कहना यहाँ पे सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा, कोई सच्चाई बोलने में हमें बिल्कुल गुरेज नहीं होगा। ये बचकाना बयान है, निंदनीय बयान है। आपके इस बयान के चलते और जो परिस्थितियां चल रही हैं भारत में, इसके चलते मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि आपकी हैसियत है कि आप मंत्री पद पर रह सकें। यदि आप में शर्म है तो आप मंत्री पद से इस्तीफा दें और चुपचाप किनारे बैठ जाएं। और यह बात केवल निर्मला सीतारमण के लिए नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीचे तक आइए, जो सबसे नया नेता है भाजपा का, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन तक यह बात लागू होती है कि आप लोग इस्तीफा देकर किनारे बैठ जाएं। जिस तरह प्रवासी मजदूर लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, एक जमघट लग गया है बॉर्डर्स पर, पुलिस आने नहीं दे रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं सख्ती बरती जाएगी, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 80 बसें भेजेंगे, केवल 10 बसें ही भेज पाते हैं।
थू थू हो रही है पूरे भारत में। केवल विपक्ष ही नहीं आपको आड़े हाथों ले रहा है, प्रवासी मजदूर भी आपको गालियां बक रहे होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले आम चुनावों में, लोकसभा चुनावों में जनता आपको इसका मुंह तोड़ जवाब देगी, अपने मतों के द्वारा विजयी नहीं बनने देगी आपको। यह हमें पूरी उम्मीद है। हमारे व्यूवर्स को क्या लगता है, इन परेशानियों को झेलने के बाद क्या वह मजदूर लोग, वह प्रवासी मजदूर वोट देंगे बीजेपी को या नहीं देंगे? अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।